क्या दोस्तों आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूं जिसमें आप 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए लगा करके एक बार पैसा लगाना है और आपको हर महीने 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। पहले आप शुरुआत में 1.5-2 लाख से शुरू करिए। फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ा करके आपकी इनकम को और भी कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो इस बिजनेस में बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है, बहुत ही इजी बिजनेस है और इसमें दोस्तों बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता, नुकसान होने का खतरा बिल्कुल भी नहीं है। आपके मन में डर भी नहीं होगा कि इसमें आपको लॉस हो सकता है। तो थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं इस बिजनेस के बारे में, बाकी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। तो ये बिजनेस है दोस्तों, आपने देखा होगा सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में तो बच्चे ड्रेसें पहनते हैं। फैक्ट्रियों में जो वर्कर्स होते हैं, जैसे कि आप टाटा फैक्ट्री मान लीजिए काम करने जाते हैं तो आपको वहां से जो ड्रेसें मिलती हैं, या फिर आप किसी एनजीओ या संस्था को देख लीजिए, वहां पर भी बच्चे या वहां के जो वर्कर्स होते हैं वो ड्रेस पहनते हैं। तो वो जो ड्रेसें हैं उनको सिलने का आप ठेका ले सकते हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छी कमाई होती है और इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है, खतरा बिल्कुल भी नहीं होता है। और भी बहुत सारे तरीके हैं इस बिजनेस को ग्रो करने के। आपको काम कहां कहां से मिलेगा सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। ये कोई मामूली सिलाई सेंटर मत समझ लीजिएगा, ये प्रोफेशनली एक आपकी फर्म होगी। आप एक फर्म रजिस्टर्ड कराएंगे जिसमें आपको जीएसटी नंबर भी लेना पड़ता है अगर आपको गवर्नमेंट का काम करना है, क्योंकि गवर्नमेंट भी आपको काम देती है। कैसे देती है सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बाकी जो बिजनेस की जानकारी है मैं आपको पूरी वीडियो में दूंगा। इसमें दोस्तों आपको गवर्नमेंट से लोन मिल जाएगा, आप बैंक से लोन ले सकते हैं। और मोदी सरकार भी, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाती है जिसमें बेरोजगार लोग आसानी से लोन ले सकते हैं। तो उसके तहत भी आप लोन ले सकते हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छी खासी सब्सिडी मिल जाती है। राज्य सरकार से भी आप लोन ले सकते हैं, जिला उद्योग केंद्र से जाकर भी आप ये प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा खासा लोन मिल जाता है। जो लोग बेरोजगार हैं या फिर बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, आप सरकारी नौकरी भी अगर आप करते हैं, प्राइवेट नौकरी भी करते हैं, तब भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो अपनी वाइफ के नाम पर, अपने परिवार में किसी के नाम पर आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। देश के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति धीरू भाई अंबानी भी इसी बिजनेस से पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में सबसे अमीर व्यक्तियों में गिने गए थे। वो है कपड़ों का बिजनेस, यानी टेक्सटाइल का बिजनेस। तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस होने वाला है दोस्तों। इस बिजनेस की खास बात यह है कि आपको सरकार भी काम देती है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। और आप 2 लोगों से लेकर के 15 लोगों को, 20 लोगों को, 30 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है, शुरुआत आप 2-4 लोगों से करिए और धीरे धीरे आप इस बिजनेस को, मतलब 1-2 साल के अंदर आप इस बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर ले जा सकते हैं और आप एक बहुत बड़ा ब्रांड भी बना सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि इसमें प्रॉफिट कितना होता है, किस प्रकार से इसमें प्रॉफिट होता है, फिर जानेंगे कि आपको काम कहां कहां से मिलेगा, क्या क्या इसमें सावधानियां बरतनी है। तो दोस्तों पहले हम समझते हैं कि मान लीजिए आपने बिजनेस शुरू किया और आपने एक टेलर रखा जो कपड़ों को सिलता है, मतलब एक टेलर आपने रखा, आपने एक पर्सन को रोजगार दे दिया। तो दोस्तों वो एक दिन में 3 जोड़ी कपड़े सिलता है। 3 जोड़ी मतलब 3 पैंट और 3 शर्ट सिलेगा। एक जोड़ी कपड़े के मिनिमम, जो पूरे भारत में आप कहीं भी घूम कर देख लीजिएगा, एक जोड़ी कपड़े का पैंट और शर्ट अगर आप सिलवाने जाते हैं तो 500 रुपए से नीचे कोई नहीं लेता है, ये बात आप समझ लीजिएगा। और एक व्यक्ति, एक जो टेलर होता है, एक दिन में 3 जोड़ी कपड़े लगभग सिल देता है, मतलब 3 जोड़ी से ज्यादा नहीं सिल पाएगा। मगर ये जो बिजनेस में जब हम काम शुरू करते हैं तो इसमें टेलर बहुत सारे बैठे होते हैं, 2-3 टेलर होते हैं, तो सब में काम बांट दिए जाते हैं, तो पूरी लाइन चल रही होती है, तो उसमें बहुत जल्दी कपड़े सिले जाते हैं। तो आप पर पीस के हिसाब से भी, मतलब पैंट और शर्ट सिलने के भी एक टेलर को आप ठेका दे सकते हैं कि भैया हम इतने रुपए आपको एक जोड़ी कपड़े सिलने पर देंगे, या फिर आप उनको पर डे के हिसाब से आप उनको सैलरी दे सकते हैं, जैसे कि 500 रुपए आप देते हैं या 300-400 रुपए जो भी आप देते हैं, तो उसके हिसाब से आप उनको पैसे पे कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति एक दिन में 3 जोड़ी कपड़े सिलता है, मान लीजिए एक जोड़ी कपड़े के जो खर्चा आया वो 500 रुपए आपको इनकम होगी, और 3 जोड़ी अगर आप किसी टेलर ने सिल दिए तो 1500 रुपए, मतलब एक दिन में 1500 रुपए आप एक टेलर से कमाएंगे वहां पर। और महीने का कितना हुआ है एक टेलर से? 45,000 रुपए। और आप उसको सैलरी कितनी देंगे? ज्यादा 13-14,000 रुपए, तो बाकी आपको सारा प्रॉफिट है। अब हम उसी हिसाब से देख लेते हैं। मान लीजिए आपने 5 लोगों को काम पर रखा, तो 5 लोग एक दिन में कितने जोड़ी कपड़े सिलेंगे? 15 जोड़ी। कितने रुपए कमाई हुई आपको? 7,500 रुपए, 7,500 रुपए आप अर्न करेंगे। 7,500 रुपए कमाएंगे आप एक दिन में 5 लोगों से। तो इस हिसाब से पूरे महीने की कमाई पता है आपको कितनी हुई? 2,25,000 रुपए। बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों। इसी हिसाब से आपने मान लो 15 लोगों को रोजगार दिया, तो आपकी जो महीने की कमाई है वो 6,75,000 रुपए जाती है। उसी प्रकार से मान लीजिए आपने 30 लोगों को काम दिया है,
एक दिन में 30 लोग जो ड्रेसेस सिलेंगे वो 90 ड्रेसेस सिलेंगे दोस्तों, 90 जोड़ी। उसके लिए आपको काफ़ी बड़े एरिया की ज़रूरत होती है। ये काम की खास बात यह है कि आप इसे अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं, दुकान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। आप शुरुआत अपने घर से ही कीजिए। अगर आपके पास दुकान है, आप रेंट पे दुकान ले सकते हैं सस्ते में, तो अच्छी बात है, वरना आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। 30 लोग एक दिन में 90 जोड़ी कपड़े सिलते हैं, ठीक है, और उसकी जो कमाई होगी एक दिन की 45,000 रुपये। और उस हिसाब से आप लगाइए, एक महीने में आपने 13,50,000 रुपये कमाया 30 लोगों से। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी अमाउंट है। इसमें थोड़े बहुत खर्चे भी होते हैं, मैं अभी आपको समझाता हूं। देखिए, आप सैलरी कितनी देंगे। मैं गांव में अगर आप रहते हैं तो एक टेलर को लगभग 10 से 11,000 रुपये देंगे। अगर आप शहर में रहते हैं तो 15,000 रुपये। तो मैं लगभग आपको 13,500 रुपये के हिसाब से समझाता हूँ। आपने सैलरी दी एक टेलर को 13,500 रुपये, ठीक है। आपके पास 15 टेलर मान लीजिए काम कर रहे हैं, मोटा मोटा आप मान लीजिए 15 टेलर काम कर रहे हैं। हो सकता है आप 30 लोगों से काम शुरू कर पाएं शुरू में, हो सकता है कि 2-4 लोगों से काम शुरू करें। मैं 15 लोगों का हिसाब बताता हूं आपको। आपने 15 लोगों से काम शुरू किया तो आपने जो सैलरी दी उनको एक महीने में 2,02,500 रुपये लगभग आपने दी, मतलब 2.25 लाख रुपए मान लेते हैं मोटा मोटा। अगर आपने 30 वर्कर्स को रखा, 30 टेलर आपने रखे, तो 13,500 रुपये की सैलरी के हिसाब से वो होते हैं 4,05,000 रुपये। आप कैलकुलेशन समझ सकते हैं, 4,05,000 रुपये होते हैं। आप समझिए, आपने 15% को जो सैलरी दी वो 2,02,500 रुपये दी। आपका उसमें 15 लोगों में प्रॉफिट कितना आ रहा था एक महीने का? 6,07,500 रुपये। इधर समझते रहिए, 6,07,500 रुपये आपको प्रॉफिट आया था। कितने लोगों पर? 15 लोगों को अगर आप रोजगार देते हैं, आप उनकी सैलरी हटा दीजिए, 6,07,500 में से 2,02,500 रुपये हटा दीजिए, तो कितना आपको प्रॉफिट आ रहा है? नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 4,05,000 रुपये आपको नेट प्रॉफिट मिलता है। इसमें छोटे मोटे खर्चे भी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको 50,000 या 60,000 रुपये आपको इसमें मोटा मोटा खर्चा आ जाएगा, क्योंकि इसमें बटन ये जो बटन होते हैं जो हमारे शर्ट में लगते हैं, और बाकी हुक वगैरह आते हैं, बुकरम आती है जो अंदर कॉलर में लगती है, तो इसका भी खर्चा आ जाता है। तो इसमें आप लगभग मान के चलिए 50,000 रुपये मोटा मोटा आपका खर्चा आ जाएगा। वैसे इतना आता नहीं है, तो फिर भी आप 3.5 लाख रुपये प्रॉफिट में ले जाएंगे सैलरी देने के बाद भी। अब बात कर लेते हैं, आपके पास मान लीजिए 30 लोग काम कर रहे थे, 30 लोग काम कर रहे थे, तो आपको उसमें सैलरी देनी पड़ेगी, वो होगी लगभग 4,05,000 रुपये। और आप उनसे कमाएंगे कितना? 13,50,000 रुपये आप एक महीने में इनसे प्रॉफिट लेंगे। उस हिसाब से आपने जो आपको नेट प्रॉफिट आ रहा है, जो आप उसकी सैलरी में से जो टोटल प्रॉफिट में सैलरी अगर हटा देते हैं, तो आएगा आपका 9,45,000 रुपये लगभग आपको इसमें प्रॉफिट आएगा। और मोटा मोटा इसमें लगभग 1-1.5 लाख रुपये आप खर्चा मान लीजिए, तो 7.5 लाख रुपये आपको फिर भी प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों। अब देख लेते हैं कि आपको काम कहां से मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने कैलकुलेशन तो समझ ली भैया, कि आप सोच रहे होंगे हाँ भाई बहुत अच्छी कमाई है, बिजनेस भी इजी लग रहा है जैसा कि मैंने आपको समझाया, मगर दोस्तों वास्तव में ये बिजनेस बहुत इजी है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें हमें काम कहां से मिलेगा। तो दोस्तों आप एक बात समझ लीजिए, कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है, जब छोटे से बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है ना, जब तक वो मरता है तब तक वो शुरू से लेकर कपड़े ही पहनता है, मरेगा जब तक कपड़े ही पहनेगा। और मरने के बाद भी उसके शरीर पर कपड़े डाले जाते हैं, चाहे दफनाओ चाहे जलाओ, उसके शरीर पर कपड़े रहते हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है, कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। हो सकता है कि आपको शुरू में प्रॉफिट कम हो या बीच बीच में कभी प्रॉफिट कम हो जाए, कभी बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो आप एवरेज लेके चलेंगे तो आप हमेशा बहुत अच्छे फायदे में रहेंगे। तो दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस होने वाला है। इस बिजनेस में सीजन का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बारिश आ गई तो भैया बारिश में तो कपड़े बार बार गीले होते हैं, दूसरे कपड़े पहने जाते हैं। तो जो स्कूल के बच्चे हैं 3-3 जोड़ी ड्रेस रखते हैं। सर्दी आ गई तो भैया ब्लेजर, स्वेटर, कोट, पता नहीं क्या क्या पहनते हैं, नई नई चीज आ रही है, तो उसके लिए भी उस सिलाई का ठेका भी आपको ही मिलेगा। दोस्तों अब देख लेते हैं आपको काम कहां से मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। देखिए, काम मिलना इस बिजनेस में बहुत ही इजी है। आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसमें जो काम मिलता है, सबसे ज्यादा जो काम मिलता है वो मिलता है हमें स्कूलों से, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। कैसे मिलेगा मैं बताता हूं। देखिए, सरकारी स्कूल जो होते हैं, सरकारी स्कूलों में गवर्नमेंट, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इंटर कॉलेज तक के बच्चों को, और जो 10th क्लास के और 8th क्लास के जो बच्चे होते हैं सभी को, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक 12वीं क्लास तक ड्रेसें बांटती है फ्री ऑफ कॉस्ट। गवर्नमेंट उनको ड्रेस देती है ताकि उनके जो ड्रेस है वो साफ सुथरी रहे, एक ड्रेस को बच्चों को कई साल तक पहनना ना पड़े। और वैसे भी दोस्तों बच्चों का, छोटे बच्चों का साइज जो होता है, मतलब इंटर तक जो बच्चे होते हैं उनका साइज हर साल चेंज होता है।
क्योंकि उनकी हाइट पहले इतनी होती है, फिर इतनी हो जाती है, फिर इतनी हो जाती है, तो हर साल उन्हें नई ड्रेसें चाहिए होती है। तो गवर्नमेंट उनको हर साल ड्रेस प्रोवाइड कराती है। तो उसमें क्या करना है आपको, सरकारी स्कूल का काम लेने के लिए आपको एक फर्म रजिस्टर करानी है। आप सीए से मिलकर या वकील से मिलकर एक फर्म रजिस्टर कराइए, जीएसटी नंबर लीजिए, आपकी फर्म रजिस्टर्ड होगी। और आप फिर सरकारी स्कूलों में जाकर जो प्रिंसिपल होते हैं उनसे आप बात कीजिए, और प्रिंसिपल से बात कीजिए, और साथ में जो खंड शिक्षा अधिकारी होता है, खंड शिक्षा अधिकारी, हर क्षेत्र में एक खंड शिक्षा अधिकारी होता है, तो आप खंड शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में जाइए और उनसे कहिए कि भैया हमारी ऐसे ऐसे फर्म है और सर हमें ऐसे ऐसे काम चाहिए, क्या आप हमें काम दे सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा टेबल के नीचे से उनको पैसा देना पड़ता है, पैसा खिला पिला करके आप उनसे काम ले सकते हैं, और आपको एक बार अगर काम मिल गया तो बार बार काम मिलता है। तो दोस्तों थोड़े बहुत लिंक किया अपने टर्म्स वहाँ पर आप लगा सकते हैं और आपको काम आसानी से मिल जाएगा। और प्राइवेट स्कूलों में तो दोस्तों क्वालिटी चलती है। प्राइवेट स्कूल में तो जितनी अच्छी आप क्वालिटी देंगे कपड़ों की, और जितने कम रेटों में जितने अच्छी चीज़ें दे सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से हर साल मतलब स्कूल का काम मिलता रहेगा। और ये काम ऐसा होता है, सीजन के ऊपर तो डिपेंड करता ही नहीं है कि भाई नए एडमिशन हो रहे हैं तब उनको मिल रहा है। ये 12 महीना काम चलता रहता है। पहले स्कूलों का काम चलेगा, फिर आप फैक्ट्रियों का काम पकड़ सकते हैं। देखिए दूसरा जो होता है सबसे ज़्यादा काम मिलता है फैक्ट्रियों से। बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, मान लीजिए टाटा की फैक्ट्री है, या आपके क्षेत्र में आसपास में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ होंगी, मील होंगे, या फिर और भी छोटी मोटी फैक्ट्री होती हैं। आप वहाँ पर जाके उनके मैनेजर से बात कीजिए और मैनेजर को थोड़ा बहुत पैसों का आप लालच दीजिए। वो आपको फैक्ट्री का जो बजट होता है उस बजट में से जो फैक्ट्री के वर्कर्स को ड्रेसें बांटी जाती हैं तो आपको वहाँ से वो काम दिलवा देगा। या फिर दोस्तों उस मैनेजर से आप सांठ-गांठ करके उनसे कहिए कि भैया हमारी फैक्ट्री की ड्रेस तो केवल वहाँ पे मिलती है, उनके पास मिलती है, उनकी दुकान पे मिलती है, उन वाले टेलर के पास मिलती है। तो आपके पास डायरेक्ट फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं वो आपके पास कपड़े खरीदने आएंगे। थोड़ा बहुत कमीशन रहता है भैया, खिलाना पड़ता है पैसा, तो आपको खिलाना पड़ेगा। तीसरा जो सबसे ज़्यादा काम मिलता है वो मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग वाले बंदों से, जिसे हम मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोलते हैं। तो जब कोई भी व्यक्ति, नया व्यक्ति किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, वैसे तो बहुत फर्जीवाड़ा चलता है, मैं तो नहीं कहूँगा किसी से कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन कीजिए, मगर कोई भी नया व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन होता है तो उनको ब्लेजर या फिर कोट दिए जाते हैं, फॉर्मल ड्रेसें दी जाती हैं। जैसे कि ये अंदर जो शर्ट पहनते हैं हम या फिर पैंट पहनते हैं, उन्हें फॉर्मल ड्रेस पहननी पड़ती है। तो फॉर्मल ड्रेस कहाँ सिलवाते हैं? टेलर के पास। तो आपके आसपास में अगर ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग का कोई भी ऑफिस है, आप उनसे जाके बात कीजिए, आपको वहाँ से बहुत अच्छे से काम मिल जाएगा। और चौथा जो सबसे ज़्यादा काम मिलता है वो मिलता है जो आपके क्षेत्र में जहाँ स्कूलों की ड्रेसें बिकती हैं, वहाँ पर जाके संपर्क कीजिए। जो स्कूलों की ड्रेसें बेचते हैं आप उनसे कहिए कि हम स्कूलों की ड्रेसें सिलते हैं, आपके पास अगर ऑर्डर हैं, आप अगर सिलवाना चाहते हैं किसी भी स्कूल की ड्रेस है तो आप हमें कपड़ा दिखा दीजिए कि इस कपड़े को हम सिल के आपको दे देंगे। यार आप चाहते हैं कि कपड़ा भी हम अपना लगा करके आपको कंप्लीट करके दे दें, तो उसमें आपको और भी ज्यादा प्रॉफिट होगा। स्कूलों से, जो सरकारी स्कूलों से जो काम मिलता है वो कपड़े के साथ ही मिलता है। आपको सब कुछ कपड़े या फिर सारी चीजें आपकी रहती हैं, आपको कंप्लीट ड्रेस सिल के देनी होती हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जहां दुकानों पर सरकारी स्कूलों की ड्रेस बिकती हैं आप उनसे भी जाके कपड़े ले सकते हैं। दोस्तों आप अपना ब्रांड शुरू कर सकते हैं। छोटे मोटे जो ब्रांड होते हैं उनसे आप, उनके पास काम बहुत ज़्यादा होता है, लेबर कम होती है, और बड़े बड़े शहरों में जो जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ऐसे शहरों में लेबर बहुत महंगी पड़ती है। तो आप उनसे काम लेकर के अपने आसपास के क्षेत्रों में, जैसे आप मान लीजिए दिल्ली के पास में किसी गाँव में रहते हैं, तो आप दिल्ली में बहुत सारे ऐसे जो ब्रांड होंगे, छोटे मोटे ब्रांड जो कपड़े सिलकर मार्केट में सेल करते हैं, आप उनसे जाकर काम ले सकते हैं। आप उनको कपड़े सिलकर दे सकते हैं जिसे वो मार्केट में अच्छे से सेल कर पाए। आपके आसपास में कोई संस्था है या फिर कोई एनजीओ है या फिर कोई हॉस्पिटल है, तो आपको वहां से भी बहुत अच्छा काम दोस्तों मिल सकता है। आप वहां पर संस्था में, एनजीओ में आप जाइए या फिर हॉस्पिटल में जाइए, उसके मैनेजर से मिलिए। थोड़ा बहुत पैसा खिलाना पड़ता है भैया, हर जगह मैं आपको बता रहा हूँ। और वहां पर आप उनसे काम ले सकते हैं। आप उनसे कहिए कि आप जैसे भी कहेंगे हम उस हिसाब से आपको ड्रेस सिलकर दे देंगे। आप अपना हमें सैंपल दिखा दीजिए, आप सैंपल के हिसाब से उन्हें ड्रेस सिलकर दे सकते हैं। कहीं भी आपके आसपास में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है या पुलिस लाइन है, तो वहाँ पर बहुत सारे हजारों की तादाद में पुलिसकर्मी होते हैं जो उनकी वर्दियाँ सिली जाती हैं। तो आप उनकी वर्दी का ठेका भी ले सकते हैं। उनके पास में कोई ना कोई ऐसे टेलर होते हैं जो केवल और केवल इसी का काम करते हैं कि केवल पुलिस की वर्दी सिलना या किसी और जैसे होमगार्ड की वर्दी सिलना या फिर सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी सिलना, तो वो केवल यही काम करते हैं। तो आप उनसे ठेका ले सकते हैं कपड़े सिलने का। तो आप उनको कपड़े सिलकर प्रोवाइड करा सकते हैं। आसपास में बहुत सारी दुकानें होती हैं जो पुलिस की वर्दी बेचने का काम करती हैं, तो आप उनसे जाकर संपर्क करके उसका भी ठेका ले सकते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, जी हाँ दोस्तों, बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटी होती हैं, जैसे कि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ,
तो उत्तराखंड में हमारे पास में कुमाऊं यूनिवर्सिटी है जो नैनीताल में पड़ती है। तो वहाँ पर मान के चलिए कि एक ही कॉलेज में लगभग 5,000-6,000 बच्चे रहते हैं। अगर मान लीजिए उनकी ड्रेस अगर आप सिलने का काम करते हैं तो वहाँ से आपको बहुत बड़े लेवल पर आपको काम मिल सकता है और आप सोच भी नहीं सकते कि इसमें आपको कितना प्रॉफिट होता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया, ये तो मैंने आपको छोटे लेवल पर बताया था, अगर आप इसको बहुत बड़े लेवल पर जाएंगे, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी दोस्तों कॉम्पिटिशन नहीं होता है। आप अपने आसपास के क्षेत्रों में देख लीजिए, कौन बंदा है जो ड्रेसेस सिलता है, आसपास के लोकल के टेलर से सिलवाते रहते हैं। मगर जहां भी कोई ऐसा कोई काम करने वाला होगा, उसके पास इतना काम होगा कि उसको पूरे दिन फुर्सत नहीं मिलती है और जगह की कमी पड़ जाती है। तो आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से शुरू कर सकते हैं, बहुत छोटे लेवल से लेकर के बहुत बड़े लेवल तक ले जा सकते हैं और अपना आप खुद का भी ब्रांड शुरू कर सकते हैं। एक दोस्तों यूट्यूबर है टेक वर्नर, टेक्नोलॉजी की वीडियो बनाते हैं, उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया, फिर उन्होंने अपने खुद का एक ब्रांड शुरू किया जिसका नाम है ओवरलेस। ओवरलेस जो ब्रांड है वो शुरुआत में इतना वायरल हुआ है, आप देखिए यूट्यूब पर वीडियो देखिए, ऐसी मैं भी उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, उसकी पूरी स्टोरी के ऊपर एक बायोग्राफी के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, आप देखिएगा। बहुत अच्छा उन्होंने बहुत कम समय में एक बहुत पॉपुलर ब्रांड बना दिया है, तो अच्छा खासा करोड़ रुपए वो उससे अर्न करते हैं। दोस्तों अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा काम लेने का तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए आजकल ऑनलाइन कपड़े बहुत ज़्यादा बिकते हैं, अमेजोन पे, स्नैपडील पे या फिर फ्लिपकार्ट पे आप देख लीजिए, पैंट शर्ट बहुत बिकती हैं, ब्लेजर बहुत बिकते हैं, जूते भी बहुत ज़्यादा लोग ऑनलाइन आजकल खरीदने लग गए हैं। तो आप अपने खुद के सैंपल तैयार करके और आप उसकी अच्छे से फोटोग्राफी करवा करके अमेजोन पर डालिए, आप अपना वहाँ पर सेलर अकाउंट, डायरेक्ट सेलर अकाउंट बना लीजिए, तो आपके पास इतने सारे ऑर्डर वहाँ से आ सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। थोड़ा सा मार्केटिंग करिए उसकी, उस पर पैसा लगा थोड़ा मार्केटिंग करिए, एक कपड़े पे 10, 15, 20 रुपये लगा देंगे आप, तो एक 15, 20 रुपये लगा करके आपको एक जोड़ी का ऑर्डर आराम से मिल जाएगा, जिस पर आप आराम से 400, 500, 1000 रुपये तक भी कमा सकते हैं। तो आप ऑनलाइन भी इसको सेल कर सकते हैं, या फिर जो ऑनलाइन सेलर होते हैं जैसे कि अमेजोन पे ऑलरेडी जो कपड़े बेच रहे हैं, आप उनसे ऑर्डर लेके उनको कपड़े सिलकर दे सकते हैं ताकि वो उसे ऑनलाइन सेल कर पाएं। आपके आसपास के क्षेत्रों में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो ऑनलाइन ऐसे कपड़े सेल करते हैं, मगर कोई किसी को बताता नहीं है। आप ढूंढिए और उनसे संपर्क कीजिए और उनके जो ऑर्डर हैं लीजिए, उनको टाइम पर पूरा करके दीजिए, आपको बहुत अच्छा काम मिल सकता है। तो दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है। आप चाहे गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, कहीं भी कैसी भी जगह पर रहते हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, मतलब आप 1-1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, आप शुरुआत में 50,000 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जो मशीन आती है ना कपड़े सिलने की, अच्छी वाली मशीन भी अगर आप लेंगे तो 8-10 हज़ार रुपये, 12 हज़ार तक की मिल जाती है एक मशीन। आप 3 मशीन से काम शुरू कर दीजिए और बाकी 5-10 हज़ार रुपये आपका कैंची में और ये छोटी मोटी चीज़ों में, प्रेस में, इन चीज़ों में खर्चा आएगा। तो शुरुआत में आप ऐसे शुरू कीजिए। अगर आप इसमें आपको खुद से कपड़े नहीं सिलने हैं दोस्तों, इस बिजनेस में आपको खुद से कपड़े नहीं सिलने हैं, आपको टेलरों पे बस भरोसा करना है। अच्छे टेलर आपके होने चाहिए। आपको मार्केट में घूमना है, थोड़ा सा भागना पड़ेगा शुरुआत में। जब आपको 5-7 ऑर्डर मिल जाएंगे तो आप आराम से धीरे धीरे काम को और बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी वीडियो बिजनेस से रिलेटेड, अलग अलग प्रकार के बिजनेस से रिलेटेड मैं इस चैनल पर डालता रहता हूं। तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर से मिलूंगा इस प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सबको धन्यवाद।